यहाँ आ गए। अच्छा, जिस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं ना, जो नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और हमारी हो सकता है नेक्स्ट क्लास टोटल उसी चीज़ पे होगी। तो नेक्स्ट क्लास में कोई भी छुट्टी ना करे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो जो आपके जानने वाले आज नहीं आए उन्हें वैसे ही आप लोग बता दिएगा। मैं कोशिश करूंगा ग्रुप में मैसेज भी कर दूं, मुझे याद दिला देना। कोई एक सीआर ही आया भी, सही है। तो मुझे कोई एक बंदा याद दिला देना कि मुझे मैसेज करना है, सही है। और अभी हमें क्लास के एंड में एक एक्टिविटी भी करनी है। क्लास के एंड में कोई भी याद दिला देना है कि एक्टिविटी करनी है, सही है। तो वो हम क्लास के एंड में देखेंगे। बाकी ग्रुप में मैं वॉइस नोट भेज दूंगा नेक्स्ट क्लास का। आप लोग के भी जो जानने वाले हैं, जो नहीं आए, उन्हें लाजमी बोल देना नेक्स्ट क्लास में आना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोजेक्ट को भी डिस्कस करेंगे, कुछ इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे क्या चीज़ किस तरीके से हो सकती है। तीसरी चीज़, मैं ग्रुप्स बनाऊंगा। ग्रुप्स होंगे आपके 2 या 3 बंदों के, डिपेंड करता होगा ग्रुप पे। कोई ग्रुप 2 बंदों का भी हो सकता है, कोई ग्रुप 3 बंदों का भी हो सकता है। और बिल्कुल भी गलत फहमी में ये नहीं रहिएगा कि ग्रुप जानने वालों का साथ बनाया जाएगा। ग्रुप बनाया जाएगा जो एक इस कोने पे बैठा है, दूसरा उस कोने पे बैठा है। उसकी वजह ये होगी कि आप लोग आपस में एक दूसरे को जानो भी, ये नहीं जिसके साथ आते उसी के साथ चले जाओ। दूसरी चीज़, कोई स्ट्रांग होगा, कोई तो थोड़ा वीक होगा, तो वो सब साथ रहेंगे, एक ही प्रोजेक्ट साथ मिलकर करेंगे। ये नहीं वीक वाले ने बोला जानी आप कर लेना और फिर मैं आपको फरहान की बिरयानी खिला दूंगा, सही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके बाद वायवा भी होगा। और वायवा मैंने बताया था कैसा होगा। वायवा में ये तो नहीं होगा कि बेटा आपका नाम क्या है, इसमें फॉर लूप कितनी बार यूज हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। वायवा में ये होगा फॉर लूप जहाँ यूज हो रहा होगा वहां पे हम कोई एक ना एक छेड़खानी कर देंगे, और फिर हम पूछेंगे। और छेड़खानी बताए कहाँ करेंगे, ये कोड है ना, यहाँ पे अगर मैं कुछ कर दूं तो ये क्या दिखा देगा, एरर। इसको मैं लूंगा और यहाँ पे आएंगे, एक नोटपैड खोलेंगे और वहां पे हम करेंगे ये। अब आप बताएंगे क्या इसमें एरर क्या है, ठीक है, ताकि आपको वीएस कोड खुद से भी ना बता रहा हो। तो ये सारी चीजें हमारी होंगी। तो इसमें अब सीन ये होगा कि अगर वीक वाले ने या स्ट्रांग, जो भी होगा स्ट्रांग या वीक, कोई भी वायवा में फंसा, तो पूरा ग्रुप, वो बल्ली एक पे नहीं होगी, वो किस पे होगी, पूरे ग्रुप पे। बोलो इंशाल्लाह, सही है। तो आप सबने इंशाल्लाह क्या करना होगा, सभी पार्टिसिपेट करोगे प्रोजेक्ट में। उसका मकसद ही यही है। कोई ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट पे आपको फिर आपका फर्स्ट प्राइज आएगा, आपको दुबई भेजा जाएगा, ऐसी कोई सीन नहीं हो रहा। प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ यही है कि भाई आप लोग जो अभी अकेले काम नहीं कर रहे वो मिलकर कर लोगे, ठीक है। तो उसका मकसद ये है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इसीलिए मैंडेटरी लाजमी सबको कर देना। मैं इनसे भी बात कर लूंगा, किसी की भी लीव एक्सेप्ट नहीं करें। तो अच्छा, प्रोजेक्ट होगा क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा, मैं जैसी प्रोग्राम स्टार्ट करूंगा ना, मैं बोलूंगा प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 2 फॉर, लाइक मैं इसको कर लूँ एग्जिट। और मतलब हम कोई सा भी रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी हो सकता है। और एक और चीज़, जो प्रोजेक्ट होगा सारे ग्रुप्स का, एक, खैर देखते हैं इसको, हो सकता है एक ना हो। मैं बता रहा हूँ किस तरह करना चाह रहे हैं। रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी हो सकता है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी हो सकता है, कि एक बिल्कुल यूजर की तरह स्टार्ट करो। मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया, इसने कहा प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 2 फॉर दिस। अब ये क्या ले रहा होगा मुझसे, यूजर इनपुट। मैं बोलूंगा, एक मैंने बनाया वार ऑप्शन, और इसमें क्या आएगा, रीड लाइन एस टी डी इन डॉट रीड लाइन सिंग। अब जो मैं यहाँ पे इनपुट दूंगा उसकी बेसिस पे इफ एल्स होगा। अब मेरे समझो मल्टीपल फंक्शंस बने हुए, तो यहाँ पे एक कंडीशन आएगी, अगर ऑप्शन किसके इक्वल होगा, 1 के, तो दूसरा फंक्शन पूरा कॉल हो जाएगा। फिर इस तरीके से हमारा पूरा लेंथी प्रोग्राम चल रहा हुआ है। इसमें अभी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, पूरा समझेंगे, सही है। और आप लोग आइडियाज भी ग्रुप में शेयर कर दिए सर, नेक्स्ट क्लास में हम लोग, कोई भी बच्चा अपना आइडिया रख सकता है कि सर इस वाले प्रोजेक्ट को कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर मैं देखूंगा जिसका सबसे बेस्ट आइडिया रहेगा, उस प्रोजेक्ट को हम नेक्स्ट क्लास में क्या कर लेंगे, बिल्कुल डिस्कस करेंगे, ताकि प्रोजेक्ट में कोई मुश्किलात ना हो, ठीक है। अब चलते हैं हम क्लास की तरफ। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ना है, आज की क्लास में हमने थोड़ा सा फंक्शन का रिवीजन करना है, क्योंकि थोड़ा सा हमने ज़्यादा कवर किया था, थोड़ा जल्दी जल्दी किया था, ऐसा ही हुआ था। तो फंक्शन का थोड़ा सा रिवीजन होगा,
दूसरी चीज हम एरो फंक्शन देखेंगे और फंक्शन की कुछ एडवांस चीजें वो देख लेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ या फ्लटर के साथ। फंक्शंस में अभी हम जितना हो रहा है उतना करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे नल सेफ्टी। नल सेफ्टी वही जो हमारे पास कुछ मैं बोलता था यहाँ पे ये लगा दूं, अभी एरर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम चीज़ों को देखेंगे। तो वहाँ पे हम लगाएंगे नल सेफ्टी पढ़ेंगे। नल सेफ्टी की बेसिक जो भी होंगी वो कवर कर लेंगे, फिर क्लास आएगी और फिर जब फ्लटर आएगी तो उसको साथ साथ हम देखते रहेंगे। लेकिन अभी एक हद तक हम 60% समझ जाएंगे, 70% है क्या नल सेफ्टी, ठीक है। ये हो गया। और फिर हम टर्नरी ऑपरेटर या कुछ बेसिक बेसिक चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। आज की क्लास का ड्यूरेशन या कोई टॉपिक वाइज बहुत लंबी नहीं होगी। उसका रीज़न यही है कि हम नेक्स्ट क्लास में जो है प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं, जितना कवर हो गया उन सब चीज़ों को अच्छे से कर लें, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रह जाएगा। वो बिल्कुल एक नया टॉपिक है, वो प्रोजेक्ट में इंक्लूड नहीं है, तो वो हम प्रोजेक्ट के बाद ही स्टार्ट करेंगे। क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। क्लियर है सबके? अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं फंक्शंस। फंक्शंस तो पहले बताओ सबको क्लियर है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था? कितने ऐसे जो पिछली क्लास में नहीं आए थे? हाँ, ये बड़ा मसला हो गया। ये तो अभी याद आया, पिछली क्लास में तो आई सिर्फ 2 रो थी। सही है, तो सभी नहीं आए थे मेरा ख्याल में। मैं ये पूछना चाहिए कितने ऐसे हैं जो आए थे। बस ये आए थे, वो बारिश की वजह बोल रहे थे सब, बारिश जबकि हुई नहीं थी। चलो खैर, तो वीडियो किस किसने देख ली थी? कौन से ऐसे जो आए भी नहीं थे और वीडियो भी नहीं देखी थी? 1, 2, 3, 4। आप क्या समझ रहे हैं? आपको अलग से पढ़ाऊंगा मैं आज की क्लास में? क्यों नहीं देखी भाई वीडियो? क्या? अच्छा, क्लास लेने आ गए? तो इस टाइम तो भाई एग्जाम होता भी नहीं है। कल भी, कल रात में एग्जाम था, तो रात में वीडियो देख लेते भाई। अगर ये चीजें नहीं करोगे ना, प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड होगा जब भी थोड़े। खैर, और कौन है जिन्होंने नहीं देखी? भाई 4 हाथ उठे थे टोटल, एक ने जवाब दिया है। मुझे हाथ याद है, मैं उठवा दूं खुद? मुझे याद नहीं थे, उठा लो। यहाँ से उठाया था, उठा लें आप। हाँ, मैंने देखा एंगल उस पर नहीं किया, लेकिन वो खुद समझ गया मैंने उस पर, मुझे पता ही नहीं था कौन था। उठा लो हाथ। क्यों नहीं देखी वीडियो? हाँ। ओहो, क्या बात है, क्या कर रहे थे? पूरी मसरूफियत बताना। सही। उसके बाद सो गए हमेशा के लिए, फिर आज उठे? टाइम नहीं मिल रहा 1.5 घंटे की वीडियो देखने के लिए, इतने बिजी चल रहे हैं माशाल्लाह आप। सही हो गया, कल लास्ट पेपर था। कल सुबह लास्ट पेपर होगा जो गुजर गई। कल का दिन था, आज का दिन था। चलो, कोई मसला नहीं है। फंक्शंस आते हैं आप लोगों को? या आप लोग जिन्होंने वीडियो भी नहीं देखी, जो आए भी नहीं थे, फंक्शंस आते हैं? आपको आते हैं? आपके पास टाइम भी नहीं था, स्टार्ट में भी नहीं होगा। सही है भाई, ना फंक्शंस आते हैं और ना टाइम था देखने का। बहरहाल अब वीडियो अब देख लेना, क्योंकि अब मैं एक इंडिविजुअल बच्चे के लिए तो पूरे क्लास का पेस रोकूंगा नहीं ना। अच्छा खैर, फंक्शन का हम थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं। वो ये कि फंक्शन मैंने बनाया एक, फॉर एग्जाम्पल वो ही कर लेगा, सम ऑफ 2 नंबर्स। मैं थोड़ा सा पैरामीटर्स को रिवाइज कर देता हूँ। पहले मुझे ये बताएं कि जो सिर्फ रिक्वायर्ड होते हैं, नेम्ड नहीं होते, सिर्फ रिक्वायर्ड होते हैं, उसको हम रिक्वायर्ड पैरामीटर्स, सही है, नेम्ड नहीं है, सिर्फ रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं, इसको हम किस तरह लिखते हैं? एक मिनट, हाथ आप बताएं। राउंड ब्रैकेट में आके मैं सिंपल क्या करूंगा, उसकी टाइप लिख दूंगा एंड फॉर एग्जाम्पल नेम। फिलहाल अभी हमने नम वो लिया है तो मैं num1 लिख दूंगा।
सही है, या नम ऑपरेटर के साथ num1, ये मेरे कौन से होंगे, रिक्वायर्ड। ये क्लियर है। उसके बाद अगर मुझे रखना हो ऑप्शनल, ऑप्शनल एंड नेम्ड, तो मैं क्या करूंगा बताएं आप, कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। अच्छा, कर्ली ब्रैकेट के बाद एक एरर आता था जिसको मैं बोलता था, उसके लिए अभी टाइप हटा दो फिलहाल के लिए। लेकिन ये जो num1 है ये क्या है, ऑप्शनल हो गया और नेम्ड हो गया। अच्छा, ये जो था इसको मैं कॉल किस तरह करता, मैं करता सम ऑफ टू नंबर्स और यहाँ पे आगे मैं देता टू, तो ये नम में चले जाता, ऐसा ही है। और यहाँ पे आता मैं नम एंड num2, और मैं यहाँ पे आता तो दूसरा इसको दे देता, ऐसा ही होता। या एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं स्टूडेंट इन्फो, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग नेम स्ट्रिंग सिटी, सही है। और यहाँ पे आके मैंने क्या किया, प्रिंट नेम प्रिंट सिटी। फंक्शन कॉल कर दिया। अब इसको मैं किस तरह दूंगा, यहाँ पे मैं पास करूंगा नेम, यहाँ मैं पास करूंगा सिटी, ठीक है। और इसको मैं कर दूंगा रन। तो ये क्या मुझे पता चला, ये रिक्वायर्ड है, अगर नहीं दूंगा तो एरर आएगा। और सीक्वेंस में देना मुझे क्या है, लाजमी है। अगर मैं इसको क्या कर दूंगा गलती से, इसका सीक्वेंस क्या कर देता हूँ आगे पीछे, यहाँ पे मैंने लिख दिया पहले कराची, फिर लिख दिया बिलाल, तो क्या होगा, नेम क्या हो जाएगा कराची, शहर क्या हो जाएगा बिलाल, आज से मैं शहर हूँ, सही है, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या करता है, मैटर करता है। अब अगर मुझे रखना हो ऑप्शनल प्लस वो नेम्ड हो, नेम्ड क्या, जब मैं पास कर रहा हूँ तो मुझे पता हो क्या चीज मैं किस में पास कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको कर लूंगा कर्ली ब्रैकेट्स में। अभी के लिए मैं इनकी डेटा टाइप हटा रहा हूँ क्योंकि डेटा टाइप से क्या आ रहा है, एरर। थोड़ी देर बाद हम जब नल सेफ्टी पढ़ेंगे तो ये चीज आपको क्या हो जाएगी, क्लियर। ये हटा दिया, तो ये देखो कुछ भी नहीं दे रहा तो एरर भी नहीं आ रहा, ऐसा ही है। इसको रन करूंगा तो क्या मिलेगा, दोनों को नल मिल रहा है, लेकिन एरर नहीं आ रहा, कोड चल रहा है। और दूंगा तो किस तरह, नेम में मैंने क्या पास कर दिया, नेम। अब मुझे पता है बिलाल किस में गए, नेम में गए। पहले बिलाल सीक्वेंस वाइज जा रहा था, या जो भी हमारे आर्गुमेंट्स थे सीक्वेंस वाइज जा रहे थे, अब किस तरह जा रहे हैं, नेम में। लेकिन इधर एक चीज है कि मैं अगर देखो सिटी नहीं दे रहा तो एरर नहीं आ रहा, क्योंकि ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये क्या है, ऑप्शनल है। मैं चाह रहा हूँ ये रिक्वायर्ड हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, इससे पहले रिक्वायर्ड लगा दूंगा और इससे पहले रिक्वायर्ड लगा दूंगा, क्लियर है। अब ये बोल रहा है भाई एरर क्यों, यहाँ पे मुझे सिटी भी पास करना लाजमी पड़ेगा। मैंने सिटी दिया, एबीसी दे दिया, जो भी, तो ये अब चल जाएगा। ये चीज क्लियर है, पैरामीटर्स वाली चीज, रिटर्न वाली चीज भी आप लोगों को क्लियर होगी, ऐसा ही है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, एरो फंक्शन, एरो फंक्शन पे आते हैं। एरो फंक्शन किस किस को पता है क्या होता है, एरो फंक्शन किस किस को पता है क्या होता है, किसी को भी नहीं पता, नहीं नहीं, एरो फंक्शन किसी को भी नहीं पता। अच्छा चलो कोई मसला नहीं है, इतना टेंशन में क्यों आ रहे हो। यहाँ पे आए, मैंने एक फंक्शन बनाया, ये था ना हमारा सम ऑफ टू नंबर्स, ये एक फंक्शन था। इसमें हम क्या करते थे, मैंने लिया num1, दूसरा लिया मैंने num2, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आया, अच्छा एक और चीज बता दूं मैं, भले चलो उसको बाद में फ्लटर के साथ देखेंगे। सम ऑफ टू नंबर्स आ गया num1 और num2, यहाँ पे मैं कर देता हूँ num1 प्लस num2। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फंक्शन है क्या रिटर्न करेगा, सम ऑफ टू नंबर्स,
ऐसा ही है। मैं इसको यहाँ पे आके अगर कॉल कर दूं सम ऑफ टू नंबर्स, मैं यहाँ पे दूं 3 और यहाँ पे दूं 5, और इस पूरे को क्या कर लूं, प्रिंट, ताकि शो भी हो जाए ना, और मैं इसको क्या करूं, रन। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 8 आ गया आउटपुट। अब अगर मैं इस फंक्शन की लॉजिक देखूं, कितने लाइन की लॉजिक है इसकी, लॉजिक, सिर्फ लॉजिक जो फंक्शन के अंदर चीज हो रही है, सिंगल लाइन है। ऐसा ही है। तो एरो फंक्शन हम कब यूज करते हैं, लाजमी नहीं है कि अगर सिंगल लाइन है तो मैं एरो ही यूज करूंगा, लेकिन वो एक एडवांस फॉर्म है फंक्शंस की, सही है। तो कोड की रीडेबिलिटी और ये चीजें अच्छी रहें, तो इसलिए अब फॉर एग्जांपल मैं एरो फंक्शन यूज करूंगा कब, जब मेरे पास सिंगल लाइन ऑफ कोड होगा। फंक्शन में लॉजिक जो होगी मेरी सिंगल लाइन ऑफ कोड होगी, जब मैं क्या करूंगा, एरो फंक्शन यूज करूंगा। लाजमी नहीं है, बट फॉर एग्जांपल मैं इधर आया, मैंने बनाया यही फंक्शन, एरो फंक्शन का सिर्फ सिंटैक्स पढ़ लेना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पूरा वैसे ही काम करेगा। इस चीज को हटा के मैंने क्या लगा दिया, एक एरो, एरो फंक्शन नाम है ना, मैंने लगाया एरो, और मैं क्या कर रहा हूँ, num1 प्लस num2। अच्छा, ये दोनों सेम नाम के फंक्शन होगा इसलिए एरर दिखा रहा है ये। जो काम हमने ये किया था वही काम हमारा ये फंक्शन कर रहा है। पहले इसका आउटपुट देखते हैं, फिर इसे मैं समझाता हूँ। ATR है, सेम सेम चीज है। देखो, एरो फंक्शन जब भी हमारा सिंगल लाइन ऑफ कोड होगा ना, जब हमारे पास लॉजिक होगी फंक्शन के अंदर सिर्फ एक लाइन की, कोई हमें कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होगी या कोई किसी बेसिस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, तो मैं जब एरो फंक्शन यूज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास एक से ज्यादा लाइन की लॉजिक है, तो ऑब्वियसली बताओ एरो के बाद मैं कहाँ लिखूंगा, सही है। तो ये जो एरो वाली चीज है ना, ये किसको रिप्लेस कर रही है, ये कर्ली ब्रैकेट्स और रिटर्न को। किसको, कर्ली ब्रैकेट्स और रिटर्न को। एरो फंक्शन हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न लाजमी करेगा, सही है। अब ये जो एरो है ना, ये डिनोट ही किसको कर रहा है, कि ये आगे जो एरो डिनोट कर रहा है ना, ये डिनोट ये कर रहा है कि जो आगे चीज लिखी हुई है इसको क्या करेगा, रिटर्न करेगा। क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो एक तरीके से ये शॉर्ट फॉर्म हो गई नॉर्मल फंक्शन की। मैंने उसको क्या लिख दिया, सिंगल लाइन में लिख दिया। मैंने कहा सिंगल लाइन ऑफ कोड की लॉजिक थी, तो मैंने उस फंक्शन को भी क्या बना दिया, सिंगल लाइन फंक्शन। तो सिंगल लाइन फंक्शन मेरा क्या हो गया, एरो फंक्शन। जो एरो डिनोट कर रहा है वो क्या डिनोट कर रहा है, कि एरो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो दूसरे फंक्शन में हमारे पास क्या था, कर्ली ब्रैकेट्स थे और रिटर्न का कीवर्ड था। कर्ली ब्रैकेट क्योंकि एक पूरा ब्लॉक है, ऐसा ही है, ब्लॉक है ना, यहाँ से लेके यहाँ स्टार्ट, तो यहाँ पे मल्टीपल लाइंस आ सकती हैं। एरो के बाद हम मल्टीपल लाइन नहीं, एक ही सिंगल लॉजिक लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रिटर्न कर रहा है ना, यही काम क्या कर रहा है, एरो कर रहा है। बस शॉर्ट हो गया कि हम वहां पे हम कर्ली ब्रैकेट लगाते थे और रिटर्न लिखते थे, यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल एरो फंक्शन लगा दिया। बाकी सारी चीजें, पैरामीटर्स वगैरह सारी चीजें क्या है, सेम है। बस एरो फंक्शन किस लिए यूज हो रहा है, जहां सिंगल लाइन ऑफ कोड होगा। क्लियर है। अच्छा, ये तो मतलब कोई इतनी बड़ी चीज नहीं थी, नॉर्मल छोटी चीज थी, हमने डिस्कस कर ली। अब हम देखते हैं किसको, नल सेफ्टी को, सही है। नल सेफ्टी को देखेंगे और फिर टर्नरी ऑपरेटर वगैरह देखेंगे। एक मिनट। अच्छा, अब आ रहे हैं हम नल सेफ्टी की तरफ। नल सेफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सही है। अच्छा, नल सेफ्टी है क्या, ये भी डिस्कस करते हैं, और ये कब आया ये भी डिस्कस करते हैं। अगर मैं 2021 की बात करूं ना, तो 2021 में फ्लटर में या डार्ट में नल सेफ्टी नहीं थी। ये कुछ लैंग्वेजेस में थी, जैसे आई थिंक जावा में है, कुछ जावा या कॉटलिन में है, सही है। मतलब सारी लैंग्वेजेस में नहीं होता ये कॉन्सेप्ट एक। तो ये फ्लटर में, डार्ट में नहीं थी, सही है, 2021 तक। तो 2021 की जो कुछ वीडियोस आप लोग उससे पहले की देखोगे या सारी चीजें, तो उसमें ये नल सेफ्टी का कॉन्सेप्ट होगा भी नहीं,
ये आया था 2021 में। सही है। तो अच्छा, नल सेफ्टी है क्या, क्यों है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। लेट्स से कि मतलब नल सेफ्टी नाम से क्या समझ आ रहा है। एक काम करते हैं, मैंने यहाँ बनाया वार और रखा एबीसी। ठीक है, मैं प्रिंट करता हूँ एबीसी को। या एक काम इसको अभी रन नहीं करता, पहले ये बताओ, जब हमने फंक्शन बनाया था और हम फंक्शन को किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे थे और रिटर्न नहीं कर रहे थे, लेट सपोज मैं इधर आया, मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन में मैं सिंपल प्रिंट कर देता हूँ हेलो। ठीक है, और इस फंक्शन को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके प्रिंट एबीसी, या ऐसे इसको कहीं स्टोर कर लेते हैं ताकि उसकी ए में मैंने क्या स्टोर कर दिया, एबीसी का मेथड, और प्रिंट किया ए को, और इसके साथ डॉलर का साइन भी लगा के कॉन्कैटिनेट कर देंगे कुछ। मैंने कहा वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए, और यहाँ ये लगा दिया। ठीक है, अब ए में हमारा एबीसी असाइन हुआ है, फंक्शन कॉल होगा, लेकिन क्या आ रहा है, नल आ रहा है। क्यों, हमने इसमें कुछ रिटर्न नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे आके रिटर्न कर देता, इसको रिटर्न कुछ भी कर देता, लेट से ए ही कर देता या ट्रिपल ए कर देता, सही है, तो ये क्या आता है, यहाँ पे ट्रिपल ए रिटर्न हो जाता। लेकिन अगर मैं रिटर्न नहीं कर रहा, क्या आ रहा है, नल आ रहा है। नल मैंने पिछली क्लास में भी बताया था क्या है, कि ये किसको डिनोट करता है, कि कोई भी चीज इसमें एग्जिस्ट नहीं करती, कोई भी डेटा टाइप नहीं है, खाली वैल्यू है, खाली चीज है, एम्प्टी चीज है कुछ। सही है। और या तो मैं इसको मतलब ये भी एक कोई डेटा टाइप तो नहीं मिल रही ना इसको। यहाँ पे मैं आऊं, मैंने बना लिया वेरिएबल, वेरिएबल बना लिया, लेकिन इसमें कुछ स्टोर नहीं किया, और इसको मैं प्रिंट करूं तो मेरे पास क्या आएगा, वही नल आएगा। क्योंकि मैंने वेरिएबल बना तो लिया, लेकिन वेरिएबल में क्या कुछ स्टोर हो रहा है, नहीं हो रहा। तो अभी जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो क्या है, नल सेफ्टी। मतलब नल की हमें क्या करनी है, सेफ्टी करनी है। नल से रिलेटेड जो भी सेफ्टी है उसका हमें क्या रखना है, ख्याल रखना है। अब होता क्या है, जब हम अपनी एप्लीकेशंस बनाते हैं ना, तो रन टाइम पे सपोज करो मेरे पास आप सारे यूजर्स हो, आप सारे यूजर्स की फेसबुक की या कोई सी भी किसी भी प्रोफाइल की बात कर लें, तो वहां पे आपका नेम आ रहा होता है। सही है। अब नेम तो कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, नेम क्या है, रिक्वायर्ड होगा ना, लाजमी सबका नाम तो होगा, या कोई बिना नाम वाला होगा, नहीं होगा। या कोई ऐसी चीज भी होती है जो एग्जिस्ट नहीं करती, तो वहां पे हमारी कंडीशन, आप सपोज करो नेम किसी ने रख दिया था ऑप्शनल, और किसी ने नेम नहीं पास किया गलती से, तो वहां पे क्या आ रहा होगा, कुछ भी नहीं मिल रहा होगा, वहां पे नल आ रहा होगा। ऐसा ही है। तो अगर रन टाइम पे, ये मैंने एक बहुत रफ एग्जांपल दी है, रन टाइम पे हमें कोई चीज नल मिल रही हो, एक होता है एम्प्टी। एम्प्टी क्या होता है, ए को मैं एम्प्टी स्ट्रिंग दे रहा हूँ, ये एम्प्टी स्ट्रिंग एक अलग चीज है। नंबर्स में बात करूं तो जीरो दे दूंगा, ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो वो नल है। नल में मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग भी की कोई वैल्यू होती है, कोई मेमोरी होती है। नल मतलब कुछ भी नहीं है। तो रन टाइम पे हमारे पास क्या होता था, जब रन टाइम पे हमारे पास कोई मोबाइल एप्लीकेशन पे चीज नल आ जाती थी ना, तो हमारी एप्लीकेशन क्रैश कर जाती है, या कोड हमारा फट जाता है, जैसे आउटपुट में एरर आ रहा होता है। तो ये सारे हमारे साथ मामलात हो जाते हैं। जैसे याद है फंक्शन में हमने, बल्कि नहीं यहाँ पे नहीं किया था, तो मैं भी करके दिखाऊंगा चीजें। तो उसमें हम लोग अपनी एप्लीकेशन को फॉर सपोज नेम की जगह में उसको, मैंने पीछे एक्सप्लेन किया हुआ है या पीछे मैंने कोट किया हुआ है कि भाई नेम में क्या आएगा, स्ट्रिंग। नल स्ट्रिंग की डेटा टाइप तो नहीं है, नल एक अलग ही मतलब डेटा टाइप ही नहीं है नल, वो तो एक एम्प्टी चीज है। तो अगर मेरी स्ट्रिंग को मैंने डिफाइन किया हुआ, स्ट्रिंग में मैं इंटीजर दे सकता हूँ, नहीं दे सकता, मेरे पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो अगर इसी तरह मैं स्ट्रिंग में ओ नल दे रहा हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, और वो पता भी नहीं चल रहा होगा कि ये आ भी रहा है, नहीं आ रहा। ये देखो यहाँ एरर आ रहा था, कोई एरर आ रहा था कोई, इसको मैं कहीं यूज करूंगा एरर आएगा, नहीं आएगा।
तो इस चीज को लेते हुए कि हमारे पास रन टाइम पे कोई एरर्स ना आए, इन चीजों को फेस करने से हमने, हमारा एक कॉन्सेप्ट है नल सेफ्टी, तो वो अब 2021 में फ्लटर में आ गया, और लैंग्वेजेस में था, कुछ में अभी भी नहीं है, तो फ्लटर में आ गया था। अच्छा, इसको हमने देखना है। अभी थोड़ी सी चीजें समझ नहीं आएंगी मजे की, सही है, लेकिन मैं एग्जांपल्स कुछ ऐसी दूंगा, कोशिश करूंगा समझ आ जाए। बाकी आगे जब हम फ्लटर में आ जाएंगे ना, तो बहुत वाजे तौर पे आपको क्लियर हो जाएगा, अच्छा कि ये नहीं मिल रहा है, स्क्रीन फट रही है, ये नहीं हो रहा, तो वो सारी चीज़ों को हम देखेंगे। लेकिन उसका कॉन्सेप्ट देना अभी से क्या है, लाजमी है, ताकि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होना शुरू हो जाए। अब मैं फॉर एग्जाम्पल मैं इधर आया और मैंने बनाया एक, अच्छा देखो, हम यहाँ है, मैंने बनाया वार ABC, फिर मैंने बनाया स्ट्रिंग A इक्वल टू ABC, और प्रिंट कर दिया A को। देखो, कोड ने एरर दिया था, कोर्ट ने एरर दिया था, नहीं दिया। अब ये मैं एक एग्जांपल लो, ये मेरी फ्लटर की एप्लीकेशन चल रही है, मोबाइल एप्लीकेशन, ये मैंने किसी का वो बनाया हुआ था ईमेल, मतलब मैंने अभी बताया नहीं कि भाई अगर नल आ रहा होगा तो मैं उसकी हैंडलिंग करूंगा क्या, क्योंकि मुझे कोड में ही पता नहीं चल रहा था नल आ रहा है नहीं आ रहा, सही है। तो नल की अभी हम हैंडलिंग देखेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, एरर आ गया। अब इसको हम देखते हैं नल, मतलब नल की हैंडलिंग कैसे करें। मैं इधर आया, मैंने बनाया एक फंक्शन, किसका, स्टूडेंट इन्फो का। अब सपोज करो एक स्टूडेंट का नाम होगा, लाजमी सी चीज है, सही है। मैं इधर आया, मैंने स्ट्रिंग नेम लिख दिया। अच्छा, अब देखो यहाँ ना एरर आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, पहले मुझे ना थोड़ा सा, अभी मैंने नल सेफ्टी की कोई ऐसी चीजें बताई नहीं है, तो थोड़ा लॉजिकल होके सब सोचना ये एरर क्यों आ रहा है। अभी मैंने बता दिया ना, नल का एरर कब आता है, जब उसे कुछ मिल ना रहा हो, ऐसा ही है, और फिर हमें उसकी हैंडलिंग करनी होती है। तो मैं इधर आया, अगर मैं इस चीज की बात करूं, तो इसको मैं डिफॉल्ट वैल्यू दे सकता हूं, ऐसा ही है, मैं कोई इसको डिफॉल्ट डिफॉल्ट वैल्यू दे सकता हूँ, क्योंकि ये ऑप्शनल है, या तो मैं यहाँ दे दूँ या उधर जाके दे दूँ। और अगर मैं इधर आऊँ, यहाँ मैं लिखूँ स्ट्रिंग, कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगा रहा, ये क्या चीज़ है, तो सोचो यहाँ एरर क्यों नहीं आ रहा। जवाब ऑलरेडी आप लोग दे चुके हो। देखो, ये कौन सा वो है, पैरामीटर रिक्वायर्ड है, मैं फंक्शन कॉल करूंगा, जब तक मैं फंक्शन को वैल्यू नहीं दूंगा ये कॉल ही नहीं होगा। तो ये क्या है, ऑब्वियसली रिक्वायर्ड है, इसमें मैं समझ सकता हूँ इसमें नल जाएगा ही नहीं, समझ रहे। अगर कि ये ऑप्शनल होता, मैं नहीं देता, तो वहां क्या चले जाता, नल जा सकता था। लेकिन ये क्या है, ये रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड है, इसलिए मुझे तो पता है कि भाई अगर इसको वैल्यू नहीं मिलेगी तो ये कॉल होगा ही नहीं। तो इस वजह से ये यहाँ पे एरर नहीं दे रहा, क्योंकि इसे पता है आगे जाके जब भी कॉल होगा ये रिक्वायर्ड है, ये मिलेगा ही मिलेगा। देखो अभी कोड रन कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, जब तक मैं इसको कोई वैल्यू नहीं दे दूंगा। तो ये कभी भी नल हो सकता है, इसमें कभी नल आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, रिक्वायर्ड है, कि क्योंकि जब तक ये मिलेगा नहीं, जब तक ये कॉल ही नहीं होगा। ये चीज क्लियर है। अब मैं अगर बात करूं, इसको ले लेता हूं मैं कर्ली ब्रैकेट में, और यहाँ पे भी मैं लगा दूं, मतलब अभी एरर आ रहा है लेकिन मैंने इसको रिकॉर्ड लगा दिया तो एरर खत्म, क्योंकि अब इसको दोबारा पता है कि जब भी ये कॉल होगा तो मुझे पास करना क्या है। अगर मैं पास नहीं करूंगा तो मुझे क्या आएगा, लेकिन अगर मैं इसको रिक्वायर्ड हटा देता हूँ, ये क्या है, ये ऑप्शनल है, सही है। मैं जब भी टाइप लगा रहा हूँ और वो रिक्वायर्ड होता है तो वो एरर नहीं दे रहा, क्योंकि अभी प्रोग्राम को पता है कि भाई ये जब तक कॉल हो ही नहीं सकता जब तक इसको चीज मिलेगी नहीं, क्योंकि ये क्या है, रिक्वायर्ड है। ये चीज तो क्लियर है। लेकिन जब मैंने इसे ऑप्शनल किया, जब मैंने इसे ऑप्शनल किया, तो ये क्या दे रहा है,
ये एरर दे रहा है, क्यों? पढ़ो, द पैरामीटर नेम कैन नॉट हैव अ वैल्यू ऑफ नल बिकॉज इट्स टाइप बट द इम्प्लिसिट डिफॉल्ट वैल्यू इसका है नल है। अभी मैंने इसको कोई डिफॉल्ट वैल्यू असाइन की है नहीं की, तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या असाइन हो रही है? नल। अच्छा एक और चीज 1 मिनट में बता दूं यहाँ पे, अगर मैं इधर बात करूं ना, देखो मतलब सारी चीजें कवर करने से पहले मैं स्टेप बाय स्टेप सब बता रहा हूँ। मैंने वार्ड लिया, नेम ले लिया, मैं नेम में लेता हूँ क्या चीज? std in डॉट रीडलाइन सिंह। वार क्या बोलता है? कोई भी वैल्यू तो मैं इनपुट ले लूंगा, ऐसा ही है, किसी चीज पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसकी टाइप क्या है? अच्छा यहाँ पे मैंने लगा दिया स्ट्रिंग, अभी तो ये दे रहा है एरर। ये क्या है? अब इसे और से देखो, कुछ चेंज है? ये भी स्ट्रिंग ही है, कुछ चेंज है? स्ट्रिंग के साथ क्या लगा हुआ है? क्वेश्चन मार्क। ये शो करता है नलेबल को। देखें हमारे पास कोई भी डेटा टाइप होती है, स्ट्रिंग होता है, इंटीजर होता है, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन अगर उन्हीं डेटा टाइप के साथ आपके साथ क्या लग जाए? क्वेश्चन मार्क। तो अगर स्ट्रिंग के साथ लगाए तो वो क्या होगा? नलेबल स्ट्रिंग। अब उसकी टाइप चेंज हो गई, अब वो सिर्फ स्ट्रिंग नहीं रहा, अब वो क्या हो गया? नलेबल स्ट्रिंग। इंटीजर के साथ क्वेश्चन मार्क आ रहे, तो वो क्या हो गया? नलेबल इंटीजर। अब इसको चुप कराने के दो तरीके, या तो मैं यहां लगा दूं ये, अच्छा ये क्यों और इन दोनों अभी सबको समझेंगे, या तो मैं यहाँ के इसको कर दूं ये, अब ये दो चक्कर है, यहाँ लगा दूं क्वेश्चन मार्क या वहां लगा दूं एक्सक्लेमेशन मार्क, सही है? इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। देखें ये जो चीज बोल रहे हैं ना, ये बोल रहा है ये स्ट्रिंग क्या है? नलेबल है, मतलब ये नल हो सकती है, ये बोल रहा है ये नल हो सकती है। दूसरी क्या हो सकती है? स्ट्रिंग हो सकती है, या तो इसमें नल आ सकता है या तो इसमें स्ट्रिंग आ सकता है। टाइप मैंने क्या बोली है? नहीं भाई स्ट्रिंग ही आना चाहिए, नल नहीं आना चाहिए। अगर मैं इसको एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दूंगा ना, तो अभी नलेबल स्ट्रिंग बोल रहा था, नलेबल स्ट्रिंग बोल रहा था कि हो सकता है आए भी, हो सकता है ना आए। अब जब मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया ना, इसको मैंने बोल दिया नहीं भाई मैं बता रहा हूं आपको, ये स्ट्रिंग ही आएगा, इसमें नल नहीं आएगा। एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के मैंने इसको क्या बोल दिया? टाइट कर दिया कि भाई ये आएगा ही आएगा, मतलब ये नल नहीं हो सकती ये चीज। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूं, अभी इसकी हम डिटेल में नहीं जाते, लेकिन मैंने अभी ये समझा रहा हूँ, एक्सक्लेमेशन मार्क से मैंने क्या कर दिया? लाजमी कर दिया कि ये आएगा, ये मैंने बोल दिया कि ये नल नहीं होगा। एक्सक्लेमेशन मार्क से मैंने क्या बोल दिया? ये नल नहीं होगा। और क्वेश्चन मार्क लगाने से क्या हुआ? मैंने टाइप ही उसकी वो कर दी जो मैं असाइन कर रहा था, टाइप ही मैंने क्या कर दी? वो ही कर दी। तो इसमें मुझे हो सकता है आए या ना आए। अच्छा ये दोनों हम कौन सी चीज यूज करें, आपके सवाल ही आ रहा होगा, ऐसा ही है। तो अभी हम आहिस्ता आहिस्ता चीजों को करते हैं। मैं आ जाता हूँ दोबारा फंक्शन पे। वार से देखा था एरर नहीं दे रहा था, वार से क्यों नहीं दे रहा था? क्योंकि वार तो बोलता है भाई कोई सी भी डेटा टाइप आ जाए। मैंने अगर यहाँ वार्ड लगाया तो वार्ड ने क्या बोला? कोई सी भी डेटा टाइप आ जाए। अदरवाइज अगर मैं स्ट्रिंग रखूंगा तो स्ट्रिंग तो इसकी डेटा टाइप को मैच नहीं कर रही, इसकी डेटा टाइप को क्या चीज मैच कर रही है? क्वेश्चन मार्क के साथ, ठीक है? वो ही नलेबल स्ट्रिंग बन जाए। अच्छा ये है क्या, क्यों है, सारी चीजें अब हम फंक्शंस में देखते हैं। मैं आया फंक्शन में, इसका मैं प्रैक्टिस का भी टाइम दूंगा। देखो मैंने रखा रिक्वायर्ड, एरर नहीं आ रहा, क्योंकि अभी मेरे प्रोग्राम को पता है कि भाई ये जब ही कॉल होगा जब इसको कुछ मिलेगा, अगर इसे कुछ नहीं मिला तो एरर दे रहा है, ऐसा ही है। मैंने इसकी टाइप इसकी मैं क्या करता हूँ? हटा देता हूँ। अब भी ये एरर नहीं दे रहा। अभी क्यों नहीं दे रहा? जब इसकी टाइप लिखी हुई थी ना, तो इसकी टाइप क्या थी? अभी इसको कुछ भी नहीं मिला, नेम को कुछ मिला, सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए, नेम को कुछ मिला नहीं मिला, तो नेम की टाइप क्या है? अभी नल है। एक तरीके से अभी क्या है? नल है, क्योंकि कुछ मिला नहीं। और उस नेम की टाइप मैंने बताई हुई क्या है? स्ट्रिंग बताई हुई है, ऐसा ही है। या तो मैं टाइप ही हटा दूं,
टाइप ही हटा दो तो टाइप हटाने से मेरे कोई भी मसले नहीं आते, लेकिन वो बात के मसले आ सकते हैं। तो इसलिए मुझे टाइप लगाना मेरा बेस्ट अप्रोच में होता है, टाइप लगानी चाहिए। अब यहाँ पे फॉर अब मुझे क्या करना है, इसको मैं कर दूं क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। जब भी मुझे ऑप्शनल चाहिए टाइप के साथ तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये चीज तो क्लियर हो गई। क्वेश्चन मार्क मेरा किसके साथ लगता है, टाइप के साथ। किसके साथ, एक्सक्लेमेशन मार्क मेरा किसके साथ लगता है, जो मेरा वेरिएबल है ना, जो भी मेरी चीज स्टोर हो रही है उसके साथ। ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा मैं इधर आता हूं, मैंने एक ये नलेबल बनाया हुआ है। अच्छा खैर नेम तो नलेबल नहीं हो सकता ना, मैंने नेम को क्या कर दिया, रिक्वायर्ड कर दिया स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। और यहां मैंने एक और दे दिया, मैंने कहा स्टूडेंट है, स्टूडेंट का मैं बोल देता हूं फेसबुक अकाउंट, लेट सपोज। मैं क्या दे दूं, बोल इस एफबी अकाउंट, ये मैंने बोल बना लिया, सही है। अब या तो मैं इसको डिफॉल्ट वैल्यू को ही दे दूं, या मैं इसको बोल दूं क्वेश्चन मार्क फिलहाल, सही है। या मैं इसको ये नहीं बोलता, क्योंकि इसमें तो ट्रू फॉल्स दे सकते हैं हम। यहां मैं बोलता हूं स्ट्रिंग फेसबुक अकाउंट लिंक, सही है। अब यहाँ पे मैं क्या कर दूं, या तो डिफॉल्ट वैल्यू दे दूं, अभी मुझे नहीं पता, डिफॉल्ट वैल्यू मुझे पता है। अच्छा आप लोग ये बोल रहे होगे कि यार अभी बोलोगे कि कर क्यों रहे, मैंने इसको क्वेश्चन मार्क लगाया और मैं यहाँ पे आया, मैंने एक वैल्यू बनाई जो कि मेरी यूआई पे शो नहीं थी। मैंने बनाई कि भाई सपोज करो स्ट्रिंग बनाई, यहाँ से मैं आगे वैल्यू को पास करता, स्ट्रिंग यूआई सपोज कर लो, मैंने क्या दे दिया, एफ बी लिंक। क्या दे रहा है ये, अगर मैं वर्ड लिखूंगा तो एरर नहीं देगा, लेकिन मैंने इसको बोल दिया स्ट्रिंग ही आना चाहिए, अब ये दे रहा है एरर। अब दो तरीके हैं इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए अभी, क्या क्या, या तो मैं इसको बोल दूंगा कि भाई यहां लग जाए एक्सक्लेमेशन मार्क। अच्छा एक्सक्लेमेशन मार्क थोड़ा बहुत लाइक वो भी होता है कि हम इसको हर जगह यूज ना करें, ये हम जब ही यूज करें जब हमें पक्का यकीन है कि इसको वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। और हम हर वक्त अगर इसको यूज करेंगे तो उसके मसले भी बता सकता हूं। मैं आया, मैंने क्या किया, प्रिंट यूआई, कोड बिल्कुल सही है। नेम मेरा क्या था, रिक्वायर्ड था, तो नेम तो मैंने क्या है, देना ही देना है। लेकिन मेरा एफ बी लिंक रिक्वायर्ड नहीं था, सही है। एफ बी लिंक मेरा रिक्वायर्ड है, नहीं है, क्योंकि हर किसी का एफ बी अकाउंट हो नहीं सकता। मैं इसको रन करूंगा अगर, तो मेरे पास देखना प्रोग्राम फट गया, नल नहीं आया, प्रोग्राम क्या हुआ, फट गया। अच्छा वो क्यों फटा है कौन बताएगा, इस टाइप की चीज हम मतलब थोड़ा सा सोचो, इसको अगर समझ गए ना ये नल क्यों आए, ओ फटा क्यों है, तो आप लोग समझ जाओगे। एक हाथ खड़ा हुआ है, मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ ताकि मतलब सब अपने दिमाग में सोच सके ये प्रोग्राम फटा क्यों, सही है। फिर हम लोग थोड़ा सा नल सेफ्टी की चीजों को जब समझेंगे तो आराम से समझ आ जाएगी। मैंने इसके साथ लगाया था एक्सक्लेमेशन मार्क, मैंने इसको फिक्स कर दिया, मैंने इस पे लाजिम कर दिया कि ये क्या होगा, नल नहीं आएगा। मैंने इसको ये बोला, और हुआ क्या, मैंने एफ बी लिंक को कुछ असाइन किया, नहीं किया। हाँ भाई हाथ खड़े हो रहे थे, सबसे लास्ट में सबसे पहले हाथ खड़ा किया था आप बताओ। अच्छा अगर मैं यहाँ आऊं और अब चलाऊं,
अभी भी फट रहा है। मतलब ये मुझे समझ आ गया, स्ट्रिंग से तो लाजमी नहीं है, मतलब ये डेटा टाइप की वजह से नहीं फट रहा। ये किस वजह से फट रहा है? ये मैंने क्या किया है, मैंने उसके साथ लगा दिया एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या बोलता है? नल नहीं आएगा, यही बोलता है, मतलब वैल्यू मिलेगी। और मैंने फेसबुक लिंक को कुछ पास किया था, तो उसको मैंने बोला नल नहीं आएगा और नल आ गया, उसके बीच में क्या हो गया? तजाद। सही है कि वो भाई, मैंने बोला नल नहीं आएगा, उसे नल मिला तो प्रोग्राम फट गया। अगर मैं यहाँ पे इन केस एफ बी लिंक दे देता हूँ कुछ भी, और मैं इसको चलाता हूँ, तो अब क्या होगा? अब चल जाएगा। मुझे पद कंफर्म नहीं था कि ये चीज आएगी या नहीं आएगी। मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे क्या करना चाहिए था? ये नहीं लगाना चाहिए था, यहाँ पे लगाना चाहिए था क्वेश्चन मार्क। अब मैं अगर इसे चलाऊं, तो अब ये बस मुझे बता देगा कि नल आ रहा है। सही है, एक चीज ये तो क्लियर हो गई। नल चेक में जब ही लगाऊंगा जब मुझे पक्का यकीन होगा कि कोई चीज आनी है या नहीं आनी। जब मैं क्या लगाऊंगा, मतलब ये सब नल चेक ही है। एक्सक्लेमेशन मार्क में कब लगाऊंगा? जब मुझे पक्का यकीन है कि वैल्यू आएगी नहीं आएगी। वो भी केस बताता हूँ। और मुझे जब यकीन नहीं है कि आएगी या नहीं आएगी, तो फिर मैं क्या लगाऊंगा? क्वेश्चन मार्क। मैं बोलूंगा यार इसकी टाइप क्या हो सकती है? नल भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। लेकिन स्क्रीन पे नल आना भी, यहाँ तो नहीं पढ़ रहा कोड को, लेकिन जब फ्लटर की यूआई पे ही आएगा तो वो बोलेगा भाई नल आ रहा है, तो वहां मसला हो सकता है। सही है, तो इसकी भी हैंडलिंग होती है। क्योंकि हम किसी भी फेसबुक लिंक के साथ हम ये थोड़ी लिखेंगे नल, अगर उसका अकाउंट है नहीं। कुछ हम वहां पे जाहिर सी बात है हैंडलिंग ही करेंगे ना। लेट सपोज इसका फेसबुक अकाउंट नहीं था, जब अच्छा वार लगाया ना मैंने, वार से मुझे पता नहीं चलेगा कुछ भी। जब भी मैं क्या लगाऊं, टाइप लगाऊं जो मुझे रिटर्न में चाहिए, टाइप लगाई थी तो क्या आ रहा था? एरर। या तो मैं यहाँ पे दो काम कर सकता हूँ, या एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के इसको क्या कर दूं, बोल दूं आएगा ही आएगा, नहीं आया तो कोड फट जाएगा, या यहाँ लगा दूं क्वेश्चन मार्क। अब मेरे पास होते हैं एक डबल क्वेश्चन मार्क। क्या होते हैं? डबल क्वेश्चन मार्क क्या करते हैं? सिंपल, उसका काम कुछ भी नहीं होता। मैं यहाँ पे आया, मैंने लगाया डबल क्वेश्चन मार्क और आगे लिख दूं नो एफ बी अकाउंट। अब ये जो डबल क्वेश्चन मार्क है ना, ये क्या काम करते हैं? ये चेक करेंगे ये नल है या नहीं है। अगर ये नल होगा तो ये क्वेश्चन मार्क वाले बात की चीज उठा लेगा, किसमें? यूआई में। सही है। अगर ये नल नहीं होगा, भले इसमें इंटीजर हो, इसमें स्ट्रिंग हो, इसमें कुछ भी हो, इसमें कोई भी वैल्यू आ रही होगी ना, एम्प्टी स्ट्रिंग भी आ रहा हो, ये देखो मैं यहाँ पे आके एम्प्टी स्ट्रिंग पास करूँ ना, तो भी देखो। अच्छा वेट, स्ट्रिंग की टाइप एफ बी लिंक, सॉरी यहाँ पे आया एफ बी लिंक देते हैं। स्ट्रिंग को मैंने ये दिया, देख रहे हो क्या आ रहा है? ये नेम को मैं हटा देता हूँ, अभी नेम का भी कोई काम नहीं हो रहा, इससे कंफ्यूज नहीं हो जाना। ये आया, मैंने नेम को हटा दिया। देखो भाई, एफ बी लिंक जब मैंने पास नहीं किया तो वो क्या होगा? नल होगा। क्लियर है? ये जो डबल क्वेश्चन मार्क है ना, ये ऑपरेटर क्या चेक कर रहा है? अगर के ये चीज नल है तो ये क्वेश्चन मार्क के बाद वाली चीज चलाए, सिर्फ नल पे। और अगर नल नहीं है ना, तो जो भी एफ बी लिंक में आ रहा है वही लगा दो। ये देखो, अभी एफ बी लिंक पास किया था, तो क्या है एफ बी लिंक में? आउटपुट क्या आएगा? नो एफ बी अकाउंट। और मैं एफ बी लिंक में आगे दे देता हूं फेसबुक .com, जस्ट सपोज ये रन करेगा। अब क्या आएगा? क्योंकि अभी एफ बी लिंक नल था नहीं था, क्यों? इसमें मैंने वैल्यू असाइन की थी facebook.com, ऐसा ही है। तो उसने वो उठा ली, इसने यहाँ पे आगे चेक किया फेसबुक अकाउंट में कुछ है था, तो इसने ये यूज कर लिया, ये आगे गया ही नहीं। अगर इसमें नल आ जाता तो ये क्या करता?
डबल क्वेश्चन मार्क के बाद वाली चीज को उठाता। ये चीज क्लियर है? तो अगर इन केस देखो मैंने इसको पास करना भूल गया, अब मुझे हैंडलिंग तो करनी है ना कि इस स्टूडेंट का एफबी अकाउंट है या नहीं है, और मैंने ये भी नहीं लगाया, तो ये क्या दे रहा होगा? नल दे रहा होगा। जो प्रोग्रामर होगा उसे तो पता होगा नल क्या है, लेकिन ये किसी स्क्रीन पे नल लिखा हुआ अच्छा लगेगा? किसी कोई नॉर्मल यूजर को पता चलेगा नल क्या है भाई? वो तो नल समझ रहा होगा लिंक ही है, या अगर नाम की जगह आ रहा होगा वो समझ रहा होगा नल इसका नाम है, अंग्रेज का नाम होगा किसी। सही है? तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे उसकी हैंडलिंग करनी होगी कि अगर नल आ रहा है तो मैं क्या करूं? क्वेश्चन मार्क के बाद मैं यहाँ पे बोल दूं ये अंग्रेज का नाम नहीं है बल्कि इसका अकाउंट ही नहीं बना हुआ। सही है? अब मैंने एफबी लिंक पास नहीं की, मैं इसको रन करता हूँ, बोल रहा ये अंग्रेज का नाम नहीं है बल्कि इसका अकाउंट ही नहीं बना हुआ। सही है? और अगर मैं यहाँ पे आगे फेसबुक लिंक में बोल देता हूँ, हाँ भाई इसने फेसबुक लिंक दे दी अपनी fb.com, तो ये क्या होगा? ये चल जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, अब नल चेक की थोड़ी सी एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लेते हैं कि भाई अब सपोज करो नल चेक को हम यूं समझते हैं कि ये फट रहा था ना, जो नल आ रहा था तो फट जा रहा था। मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा एफ बी लिंक के, और मैंने स्ट्रिंग किया, मैंने ए बी सी दिया, ए बी सी में मैंने डाल दिया एफ बी लिंक, और मैंने इसको क्या कर दिया? लाजिम है, प्रिंट कर दिया मैंने ए बी सी। आउटपुट क्या आएगा? फटेगा या चलेगा? चलेगा। क्यों? क्योंकि फेसबुक लिंक उसे मिल रहा है। मैंने रन किया, बिल्कुल सही चलेगा। लेकिन अगर मैंने इसे फेसबुक लिंक नहीं दिया हुआ तो मैंने इस पर क्या किया भाई? लाजिम किया हुआ कि ये आएगा, नल नहीं होगा, जबकि मैं झूठा हो सकता था, कोड फट गया। अब इसको इस तरह एग्जाम्पल सपोज करूं कि भाईजान ये है कोई स्टूडेंट, ठीक है, हम इसको कोट करते हैं मतलब तरीके से। मैंने किसी इंटरव्यूअर, कोई ऑफिस वाला बंदा था, उसका अपना ऑफिस था, सीईओ था, सीईओ। सीईओ बंदा आया सर बिलाल के पास, उसने कहा भाई मुझे एक दे दो, कौन? फ्लटर की रिसोर्स मुझे रेफर कर दो, लेकिन रिसोर्स होनी चाहिए चीता, मतलब उसे काम आता ही आता हो। मैंने कहा ठीक है, मैंने रिसोर्स भेज दी। अब कोड कोड के थ्रू समझते हैं। ये थी रिसोर्स को काम आता हुए है या नहीं? सही है, रिसोर्स को काम आता है या नहीं, ये मैंने बना दिया एक, समझो भूल। सही है? और मैं इधर आया, मैं इस रिसोर्स को कहाँ भेज रहा हूँ? इसको भी मैंने बना लिया भूल। ठीक है? ये था सीईओ, ऑफिस का सीईओ। ठीक है? इसके पास मैंने बंदे को भेजा और बोला रिसोर्स को काम आता है या नहीं, और अभी मैं एक्सक्लेमेशन मार्क हटा देता हूँ और मैं ऑफिस का सीईओ का जवाब सुनूंगा। सही है? जवाब क्या आता है इसका? अब अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ऑफिस की सीईओ ने मुझे बोला कि भाई एक बंदा भेजो जिसे आता हो काम टाइट, उसने जब भी बोल दिया बोल, उसने ये नहीं बोला कि काम आता हो या नहीं आता हो। सही है? उसने क्या बोला? काम आता हो। तो मुझे भी कौन सा बंदा भेजना चाहिए था? टाइट बंदा भेजना चाहिए था। मैंने बोला हाँ भाई इसको काम क्या आता है? फुल जेन्युइन काम आता है। एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया, मैंने कहा पप्पू काम आता है इसको, और ये आता है। और जब ये साहब गए, इनके पास कुछ भी नहीं था। अब उसने मुझे क्या दी? ये गालियां। सही है? ये क्या है?
सही है, तो उसने मुझे दी गालियां, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया था, लाजिम मैंने कहा था नहीं भाई रिसोर्स बड़ी जेनियन है, इसको काम आता है टाइट। सही है। और अगर मैं रिसोर्स भेजता जो मैंने बोली थी, सही है, रिसोर्स को काम आता है नहीं, मैं बोल देता ट्रू या फॉल्स, सच सच बता देता चुपचाप, तो मुझे गालियां नहीं पड़ती। मैंने क्या भेजा, ट्रू भेजा और यहाँ भेज दिया, इसने कहा हाँ ट्रू भाई काम आता है। फॉल्स भेजूंगा तो वो मुझे फॉल्स भेज देगा। लेकिन अगर मैंने झूठ बोला कि पता ही नहीं चल रहा है इसको भाई काम आता है, वो जाके बोल रहा है हाँ भाई और क्या हाल है, वो दूसरी बात ही नहीं, मतलब इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा, वो कुछ भी मंजन कर रहा है अपना, तो वो भाई सीओ मुझे क्या देगा, गालियां देगा। अच्छा, अब या तो मैं सीओ को ये बोल दूं कि भाई ये जो बंदा आ रहा है ना, इसको मैं ना स्ट्रिंग ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग ले लेता हूँ, और इसको भी फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग ही करता हूँ अभी। सही है। यहाँ तो ये क्या था, कुछ भी नहीं गया, तो मतलब बंदे को कुछ भी नहीं आता, और यहाँ से हमें पड़ गई गालियाँ, क्योंकि हमने बोल के भेजा था इसी को आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया था। अब हमें क्या चाहिए था कि हम या तो बोल देते कि भाई, या तो ये अगर बोलता, ये कौन बोलता, ये सीओ ने ही भेजा है कि भाई जैसा भी बंदा भेज दो मसला नहीं है। लेकिन अभी सीओ ने क्या बोला था, बंदा भेजो आता ही आता हो। तो अब या तो मैं एक काम करूं कि मैं बोलूं भाई इसको काम आता है और काम वाले बंदे को ही भेजूं। सही है, रिसोर्स को काम आता है और मैं इसको भेज दूं कोई भी वैल्यू, तो इसको मतलब काम आता है। ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसे नहीं भेजा तो आगे से मुझे, हाँ सही है। अब या तो मेरे पास एक और ऑप्शन है, ऑप्शन क्या, सीओ ने मुझे बोला भाई ऐसा बंदा भेजो जिसे काम आता है, मुझे रिसोर्स चाहिए फ्लटर की। मैंने कहा यार ये बंदा है ना, इसको चेक कर लो, अगर इसे नहीं आता ना तो बिलाल को ले लो। सही है। चलो मेरा नाम नहीं, हारून लिख देते। मैंने कहा अगर ये गया, अगर रिसोर्स को काम आता है या नहीं, नहीं इसमें कुछ भी नहीं जा रहा, तो मतलब रिसोर्स क्या है, रिसोर्स क्या है, नल है। सही है, नल्ला बोल दिया आप लोगों ने, रिसोर्स नल है, काइंड ऑफ वही। सही है, रिकॉर्ड हो रही है इसलिए थोड़े अल्फाज। तो रिसोर्स को काम नहीं आता था, तो इसने क्या बोला, हारून को ले लो। सही है। अगर रिसोर्स को काम आता होता, तो रिसोर्स का नाम फॉर एग्जाम्पल था एबीसी, लिख देते हैं किसी की दिलादारी ना हो। सही है। तो इसने कहा एबीसी को ले लो। अगर एबीसी को काम नहीं आता होगा तो किसको ले लेगा, हारून को ले लेगा। तो वो एक सिनेरियो बन गया कि ऑफिस, मतलब उसने मुझे, बंदे ने बोला कि भाई ऐसी रिसोर्स भेजो, मैंने रिसोर्स भेजी। अगर के मैं बोलूंगा नहीं भाई और रिसोर्स नहीं है, यही है लेकिन जेन्युइन रिसोर्स है, और इन्होंने जाके वहां नाक कटवा दी, तो क्या होगा, वो जो इतनी सारी गालियां पड़ी थी 6-7 लाइनों की, वो हम सबको पढ़ ली होंगी। ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोल के ये भेजा, मैंने कहा यार इसको भेज रहा हूँ, शायद हो सकता है नहीं आता हो, अगर नहीं आता होगा तो दूसरा बंदा है उसको तो ले लेना, ठीक है, हारून को ले लेना, तो वो चीज सही हो जाएगी। या तो बंदा ही वो बोलता है जैसी भी रिसोर्स भेजो मैं खुद देख लूंगा, काम आता होगा तो रख लूंगा, नहीं आता होगा तो नहीं रखूंगा। अगर ये वाला सीन होता तो मैं क्या करता, स्ट्रिंग पे क्या लगाता, क्वेश्चन मार्क। ऐसा ही है। अगर ऑफिस वाला बोलेगा लाजिम और मैं भी बोलूंगा बेहतरीन, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ अब वो बात की बात है, हमारे साथ अच्छाई होती है या बुराई होती है, कोट फटता है या वैल्यू मिल जाती है। और अगर मैं बोल रहा हूँ यार या ये देख लो ये समझ नहीं आता तो ये ले लेना, तो ये चीज क्लियर हुई, नल सेफ्टी की बेसिक्स, क्वेश्चन मार्क, डबल क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क, समझ आ गई। इसको अभी और डिटेल में नहीं समझाता तक, जितनी एग्जाम्पल देनी थी दे दी। ठीक है, यहाँ तक का हमारे क्लियर हो गया। अच्छा, नल वगैरह ये हम जब एपीआई के साथ पढ़ेंगे ना, और फ्लटर की यूआई के साथ, जब बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को बार बार देखना, तो बिल्कुल चीज मैंने बहुत आसान करके समझाया एग्जाम्पल्स वगैरह देते हुए, तो मसला होगा नहीं। एक ये चीज थी। सही है, प्रैक्टिस का टाइम चाहिए, 5 मिनट में प्रैक्टिस का टाइम दे रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पे कुछ भी एग्जाम्पल पूछ दे दूंगा, और मैं पूछूंगा बताओ बच्चों एरर आएगा, सीओ गाली देगा या सीओ को अच्छी रिसोर्स मिल जाएगी, तो इसलिए जल्दी से प्रैक्टिस कर लो।
तो एक्टिविटी तो ये वाली चीज एक्टिविटी ही तो नहीं, वो एक्टिविटी ग्रुप। लाइट्स क्या देख सर लाइट यहीं से भी रहेगी। ये सही है नहीं कलर ब्लैंड वालों को मसला होगा सही है सर आ गया आगे क्लियर है हाँ ये सही है यार आगे भी विजिबल है और चेहरे की नजर आ रही आंख तो बड़ी मसले ही बहुत बंद कर देंगे अभी एक्टिविटी के बाद जिनके पास लैपटॉप नहीं है मोबाइल पे डांट बैठ खोलो उस पर प्रैक्टिस करो यही करना मुझे पता है चेंज कर सैलानी कुछ करके था सैलानी बट बस सैलानी स्नैपचैट की खोल देना टैग हो जाएगा
अच्छा भाई, भाइयों, हो गई प्रैक्टिस? अब चलते हैं हम आगे। अच्छा जी। अभी देखो, फंक्शन वंक्शन कुछ भी नहीं है। अब हम कर रहे हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर बहुत सिंपल सी चीज है। इफ एल समझ आया हुआ है, टर्नरी ऑपरेटर खुद ही समझ आ जाएगा। सही है, कोई अलग से रॉकेट साइन नहीं है। बस ये मैं कराना भूल गया था तो मैं अभी करा रहा हूँ। ये नहीं समझना इसका नल सेफ्टी के साथ या इसका फंक्शन के साथ कोई लिंक है। ये अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मैं इधर आया, मैंने क्या किया, लेट सपोज वो ही बनाता हूँ, इंटीजर एज इक्वल टू 19। सारे समझ लें 19। उसके बाद मैंने एक
स्ट्रिंग बना लूँ, बोल बना लूँ, किसी चीज में भी मैं कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ। मैंने बनाया स्ट्रिंग रिजल्ट के नाम से, सही है। और मैंने क्या रखा, मैं कंडीशन लगा रहा हूँ यहाँ पे। कंडीशन क्या, इफ, मतलब इफ नहीं लिख रहा कुछ भी, एज ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 19 हो, सही है। सारे बोर्ड पे, प्रोजेक्टर पे देख लें, मैंने एक इंटीजर बनाया एज, उसके बाद एक स्ट्रिंग बनाया रिजल्ट। उसमें क्या बोला, एज अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू हो 18, और क्वेश्चन मार्क लगाया। ये क्वेश्चन मार्क किसी चीज के साथ नहीं है, ये अलग है। मतलब ये अभी कंफ्यूज नहीं होना, ये किसका है, ये नल वाला नहीं है, ये वैसे ही क्वेश्चन मार्क है, इफ एल्स की तरह काम करे। ये लगाया और लिख दिया अलाउ, फिर लगाया ये, फिर लिख दिया नॉट अलाउ। अब ये होगा, हो क्या रहा है ये बताता हूँ। सिंपल इफ एल्स हो रहा है ये। अगर के एज ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी 19, तो रिजल्ट में क्या स्टोर कर देगा, अलाउ। अदरवाइज रिजल्ट में क्या स्टोर कर देगा, नॉट अलाउ। अच्छा, ये मैंने क्यों कराया, अभी जब हम फ्लटर में जाएंगे तो टर्नरी ऑपरेटर हमारी काफ़ी चीज़ें यूज हो रही होती हैं। सपोज करो जब हमारा फेसबुक का मैं पेज पे आया, और या किसी भी चीज़ पे, तो लेट सपोज मेरे फेसबुक के कोई भी फ्रेंड ऐड नहीं था, तो मैं फ्रेंड के पेज पे जाऊंगा, वहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा होगा, सॉरी, मतलब ये कुछ इस टाइप का आ रहा होगा, नो फ्रेंड्स, कोई लिस्ट विस्ट नहीं बनी हुई आ रही होगी, वो एक अलग यूआई होगी, सही है। एज अ प्रोग्रामर अब सोचो, और अगर कोई आपके फ्रेंड्स होंगे तो फ्रेंड्स की लिस्ट आ रही होगी, तो वो एक अलग यूजर इंटरफेस होगा। इसी टाइप का है, तो वहां पे हम टर्नरी ऑपरेटर यूज करेंगे, ना कि इफ एल्स। ये सिंगल लाइन में समझो क्या हो गया, इफ एल्स हो गया। क्लियर है। अच्छा, एक और चीज क्या बतानी थी इसी से रिलेटेड। अगर देखो ये मैं इफ एल्स में करता, तो मैं क्या करता, एक अलग वेरिएबल बनाता, फिर इफ में उसको दोबारा असाइन करता, फिर एल्स में दोबारा चेक करके असाइन करता, ऐसे ही कर रहा होता। यहाँ पे क्या हुआ, रिजल्ट में या तो अलाउ असाइन हो जाएगा या नॉट अलाउ, डिपेंडिंग ऑन दिस कंडीशन। क्लियर है। ये कोई बहुत रॉकेट साइंस चीज नहीं थी, ना इसका नल सेफ्टी से ताल्लुक है, ना इसका फंक्शन से ताल्लुक है, ये वैसी एक चीज रह गई थी तो ये मैंने करा दी। अच्छा, यहाँ तक कि आप लोग को सारी चीजें हो गई क्लियर। बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मतलब ज्यादातर उस टाइप की चीजें करते हैं जहाँ हम नॉर्मली असाइन कर रहे हैं या सिंगल लाइन ऑफ फंक्शनैलिटीज हो रही हैं। वैसे इफ एल्स की जगह भी यहाँ पे आप ये चीज कर सकते हो कि कर्ली ब्रैकेट के बाद आपने पूरा फंक्शन भी कॉल कर सकते हो। सही है, कि आपने कोई फंक्शन कॉल कर दिया, फंक्शन में आपका 10,000 लाइन का कोड हो रहा है, जो भी मतलब एक, तो आप यूज कर सकते हो उसको। अच्छा, ये चीज भी हमारी हो गई क्लियर। अब एक पिछली क्लास में एक बच्चे ने एक हरकत की थी। वो हरकत क्या कि ना, मतलब अच्छी चीज थी वो, ऐसा कुछ नहीं था कोड में, मैं कोड का बता रहा हूँ, कोड में क्या किया था उसने। तो वही उसने कोड में छेड़खानी की सही है। तो उसको पता चला कुछ एक और चीज, अच्छा ये भी होता है, तो छेड़खानी करो बिल्कुल कोड के साथ, सही है, कोड में ही। तो यहाँ पे आए हम, यहाँ पे मैंने क्या बनाया, फंक्शन एबीसी लेट सपोज। ठीक है, और मैं रिटर्न, यहाँ पे मैंने कर दिया प्रिंट। ये समझो एक नॉर्मल इसका प्रिंट था। मैंने यहाँ पे आगे क्या किया, रिटर्न अगर मैंने किया ऑब्जेक्ट, तो ये क्या रिटर्न करेगा मुझे, ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ऐसा ही है। और मैं इधर आगे कर दूं, इस फंक्शन को मैं कहीं एक जगह स्टोर कर लूं ए बी सी में, और प्रिंट कर लूं ए, तो ए की वैल्यू क्या हो रही होगी, बल्कि इसको कुछ और लिखता हूं, पता नहीं चलेगा कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है, सही है। ए की वैल्यू क्या आ रही होगी, हेलो, क्योंकि फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, हेलो। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने, उनका मेरे पास सवाल आया मैसेज कि सर समझो ये नेम है, जब मैं नेम रिटर्न कर रहा हूँ ना सिंपल, उन्होंने मार्कशीट का प्रोग्राम बनाया था उन्होंने कहा जब मैं सिंपल नेम रिटर्न कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास फंक्शन एक ही बार चल रहा है और नेम ही आ रहा है,
लेकिन जब सर मैं एबीसी रिटर्न कर रहा हूं ना, तो मेरा प्रोग्राम चले जा रहा है। सही है। अब कौन कौन बता सकता है ये समझ आ गया उन्हें? अच्छा, अब मैं इसे समझाता हूँ। अब हुआ क्या, उन्होंने नेम तो प्रिंट किया था, वो जाहिर सी बात है कॉल हो गया, खत्म हो गया। अब उन्होंने फंक्शन के अंदर भी फंक्शन कॉल करा दिया। अब देखो हुआ क्या, ये फंक्शन बना हुआ, फंक्शन ही आगे हुआ कॉल, फंक्शन कॉल हुआ, जैसे फंक्शन कॉल हुआ फंक्शन के अंदर का काम होगा। अब यहाँ पे भले 100 लाइन है, ये मैंने कहा यहाँ पे क्या है, 100 लाइन है, बल्कि एक मिनट, सही है। उसके बाद आखिरी लाइन है। अब ये जब फंक्शन कॉल होगा, सपोज करो ये फंक्शन हुआ कॉल, इसको मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसको क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो। अब जब ये फंक्शन कॉल होगा, सबसे पहले कौन सी लाइन चलेगी, ऑब्जेक्ट ही। फिर क्या चलेगी, अब फंक्शन खत्म होने ही वाला था कि आखिरी लाइन में हमने दोबारा फंक्शन कॉल कर दिया, फिर फंक्शन कॉल हो गया, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर फंक्शन खत्म ही होने वाला था कि दोबारा फंक्शन कॉल हो गया। तो उसका ये सवाल आया, सर इसमें ना बार बार आउटपुट आए जा रहे हैं, तो इसमें आउटपुट क्यों नहीं आएगा? जब फंक्शन के अंदर उन्होंने रिटर्न ही फंक्शन कर दिया, मतलब फंक्शन एक बार पूरा हो जाएगा, आखिरी लाइन पे आके दोबारा फंक्शन कॉल होगा। और फिर मैंने उन्हें कहा बेटा ये आपका जो प्रोग्राम है कब तक चलता रहेगा, ता हयात। सही है। तो मैंने उन्हें फिर समझाया ये हुआ कि किस किस के समझ नहीं आया, सबके समझ आ गया ना, कि फंक्शन एक हमने कॉल किया भाई, अब फंक्शन के अंदर कोई भी काम हुआ फंक्शन दोबारा उसी में कॉल हो जाएगा। अब जैसी फंक्शन कॉल हुआ वो वापसी उसी फंक्शन पे जाएगा, काम हुआ फिर एंड में आएगा, वो बोलेगा अच्छा दोबारा कॉल करना है। तो ये तो चलता ही रहेगा, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है स्टॉप होने की। मैंने इसको चलाया, अब देखो ये चले जा रहा है, आगे जाके इतना चला कि वो, अच्छा ये कितनी बार चल गया होगा, ये सपोज करो कितनी बार चल चुका होगा, ये जो चला है उसके बाद जाके फट गया, ये कितनी बार चल गया होगा, हाँ 300 टाइम, नहीं नहीं इनफाइनाइट नहीं, देखो उसके बाद जाके ये फट भी गया ना, और फिर फटते गया, फिर एक वक्त आगे प्रोग्राम रुक गया। तो ये एक अंदाजा लगाओ जहां तक आउटपुट आया है कितनी बार चला होगा। चलो रैंडम आउटपुट आप बताएं कितनी बार चला होगा, यहाँ तक 500 बार हो गया, आप बताएं। 260, क्या बिल्कुल एग्जैक्ट बताना चाह रहे हैं, आप बताओ। समझ गया, अब बस अपनी पूछता पड़ा, गंदे गंदे नंबर आए। खैर और बताओ। सही है, सही है, चला होगा, ये बहुत बार चला होगा। ठीक है, इसको देखने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि कितनी बार चला है। मैं यहाँ पे एक नंबर बना लूँ, यहाँ पे बना लूँ, अंदर बना लूँ किसका, काउंट नाम का, जीरो, डिफॉल्ट क्या दे दूँ, जीरो। और जब भी ये फंक्शन चलेगा तो मैं काउंट को क्या कर दूँ, प्लस, प्रिंट कर दूँ काउंट प्लस प्लस। इसको अब रन करता हूँ। 21,636 बार चला है ये। सही है, 600 सही बोला था तुमने, 21,000 लगाना भूल गए थे। तो ये इतनी बार चल गया था, उसके बाद जाके फिर ये फट गया। तो वो क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल होते जा रहे हैं, जैसे लूप चलते रहता था, तो ये भी चले जा रहा है। बस ये एक छोटी सी चीज़ थी जो पिछली क्लास में उसका मसला आया था, मैंने कहा आप लोग को भी बता दूं। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना, फंक्शन के अंदर वही फंक्शन कॉल होना, एक होता है फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल कर सकते हैं, वो तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, बेसिक सी। एक होता है फंक्शन के अंदर सेम फंक्शन कॉल करना, ये होता है रिकर्जन। सही है, क्या होता है ये, रिकर्जन। इसकी मीम्स भी देखी होंगी काफ़ी आप लोगों ने, पता नहीं, और हो सकता है समझ नहीं आई हो, गुजर गई हूँ, अब समझ आएंगी। अभी भी हो सकता है समझ नहीं आए, लेकिन अभी समझ आ जाएंगी, वो चले जा रहा है ना। तो रिकर्जन से रिलेटेड हम कोई किसी क्लास में देखेंगे, थोड़ा हैवी टॉपिक है, इसके थ्रू हम काफ़ी काम कर सकते हैं। फैक्टोरियल वाला सवाल होता है, फैक्टोरियल पहले तो पता ही नहीं है आधे को क्या होगा,
सही है, पता ही नहीं हुआ आधे को क्या होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल ये होता है, अगर मैं बोलूँ 6 का फैक्टोरियल लो, तो मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अगर बोल रहा हूँ 3 का लो, मतलब उसके छोटे जितने भी नंबर हैं आप सब वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फैक्टोरियल का काम हमारा किससे हो सकता है, वैसे भी हो सकता है लूप वगैरह से, लेकिन हम रिकर्जन से भी कर सकते हैं कि फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल कर दें और कब तक उस फंक्शन को चला दें, कितनी काउंट तक चला दें, बताओ जितना नंबर है। इस टाइप की कुछ लॉजिक बन सकती है। उसके बाद नहीं हो कॉल, उसके बाद ब्रेक हो जाए, इस टाइप की चीज़ें। तो आप लोग ये रिकर्जन का टॉपिक है, कोई इतना वो मतलब देख लेंगे कभी टाइम, इससे कुछ मतलब बहुत रेयर केसेस में यूज होता है। ठीक हो गया। अच्छा खैर आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं, हमने जो चीज़ें कवर की अब हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, नेक्स्ट क्लास लाजमी लेनी है, हम उसको मिनी प्रोजेक्ट वगैरह डिस्कस करेंगे जो भी चीज़ें, और पूरा एक प्रोजेक्ट क्लास में बनाएंगे। अभी तक हमने हर चीज़ को अलग अलग यूज़ किया था। नेक्स्ट क्लास में आप लोग लाजमी लाजमी कोई टॉपिक्स भी शेयर कीजिएगा, मैं भी बता दूंगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में कुछ कवर करेंगे, पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे एक छोटा सा, कि अगर हम 1 दबाते हैं तो हमारा प्रोग्राम कहाँ जा रहा है, इस टाइप की चीज़ें। और फिर जब आपको वो मिल जाएगा प्रोजेक्ट, यहाँ तक कि हम इस चीज़ को रोकते हैं।